अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की एक थ्योरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो दी है अब्राहम मास्लो ने, और इसे याद किया जाता है साइकोलॉजी के हवाले से मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी फ़र्द जो है उसको मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारे नीड्स हैं जिसका फुलफ़िल होना, पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसकी एक हायरार्की है, दर्जा बंदी है, मतलब उसके कुछ लेवल्स हैं जो मास्लो ने इसमें डिस्क्राइब किए हैं, बताए हैं। और अब्राहम मास्लो के मुताबिक हर एक लेवल जब फुलफ़िल होता है तो उसके बाद अगला लेवल आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है। और ये 5 लेवल्स हैं, अगर ये फुलफ़िल हो जाते हैं तो इंसान जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट हो जाता है और फिर वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। तो ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। और अगर हम सही तरह से इसको समझ जाते हैं और किसी भी फ़र्द की ज़रूरतों को इसके मुताबिक जो मास्लो ने बयान किए हैं लेवल्स, हम उनको पूरा कर देते हैं तो हम यकीन से कह सकते हैं कि वो फ़र्द ज़रूर मोटिवेट होगा और बहुत कुछ कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये थ्योरी असल में है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब्राहम मास्लो ने ये जो कंसेप्ट है हायरार्की ऑफ नीड्स का, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 1943 में अपने एक पेपर में, और वो था जिसका टाइटल था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें भी इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो इसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम देखते हैं कि ये 5 स्टेजेस तो बताई हैं, जो लेवल्स बताए हैं, हायरार्की बताई है, दर्जाबंदी ह्यूमन नीड्स की मोटिवेशन के लिए, ये क्या है। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2 तरह की बेसिकली ये दर्जाबंदी की गई है, यानी 5 तो इसके लेवल्स हैं, बट इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जो है वो लोअर लेवल नीड्स आती हैं किसी भी इंसान की, वो पूरी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हायर ऑर्डर नीड्स आती हैं। तो ये 5 स्टेजेस और लेवल्स जो है वो कौन से हैं, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताऊँ कि पहला जो लेवल है उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये 5 लेवल्स को डिस्क्राइब किया गया है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले नंबर पे आती हैं। किसी भी इंसान की जो पहली नीड्स हैं, जो ज़रूरी हैं, जो फुलफ़िल होनी चाहिए मास्लो के मुताबिक, वो फर्स्ट स्टेज है फिजियोलॉजिकल नीड्स की। इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं, बट हम पहले एक दफ़ा ये 5 जो है उसको देख लें कि कौन कौन सी। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद दूसरा जो लेवल है वो आता है सेफ्टी नीड्स, और तीसरा बिलोंगिंग नीड्स आती हैं, लव नीड्स आती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है एस्टीम नीड्स, और आखिरी जो 5वीं कैटेगरी है उसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 लेवल्स हैं इस हायरार्की के जो अब्राहम मास्लो ने पेश की है, जिसे मोटिवेशन में हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स कहा जाता है। अब इसकी डिटेल थोड़ी थोड़ी देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, जो मास्लो ने कहा है कि फर्स्ट स्टेज होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या क्या आता है, यानी कोई भी फ़र्द जो है उसको फूड की ज़रूरत होती है, उसको वाटर की ज़रूरत होती है, यानी खाना है, पीना है, और फिर आराम करना है, सोना है, स्लीप की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, और फिर शेल्टर की ज़रूरत है, क्लोथिंग की ज़रूरत है, कपड़ा चाहिए उसे, मकान चाहिए उसे, खाना पीना चाहिए उसे, आराम चाहिए उसे, सोना चाहिए, रेस्ट चाहिए। ये सारी की सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ये अगर पूरी कर देते हैं, ये किसी शख्स की होती हैं, तो फिर वो मोटिवेट होता है और नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाता है मास्लो के मुताबिक। और जो दूसरी है इसमें दर्जाबंदी, जैसे हम बात कर रहे थे, उसको कहते हैं सेफ्टी नीड्स। और सेफ्टी नीड्स यानी वो अपने आप को सेफ़ फील करता है, और ज़ाहिर है उस सेफ्टी के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हमने करनी है। जॉब की सेफ्टी होनी चाहिए उसकी, और फिर पर्सनल सिक्योरिटी की सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी पर्सनल ज़ाती तौर पर। इसी तरीके से उसकी हेल्थ सिक्योर होनी चाहिए, वो सेफ़ होनी चाहिए। तो ये जब हो जाता है तो फिर वो तीसरे लेवल की तरफ आता है,
और जो है बिलोंगिंग एंड लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। और लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में मास्लो के मुताबिक क्या चीज़ शामिल है कि वो फिर फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, जहाँ वो काम करता है, कोलीग के साथ, जहाँ वो पढ़ता है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, दोस्तों के साथ, और फैमिली मेम्बर्स हैं, ग्रुप्स हैं डिफरेंट। तो वहाँ पे लव एंड बिलोंगिंग जो है वो होनी चाहिए। तो ये जब उसको मिल जाती है तो फिर उसकी चौथी स्टेज आती है मास्लो के मुताबिक, उसे कहते हैं एस्टीम नीड्स। और ये एस्टीम नीड्स जो हैं इसमें शामिल है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। फिर वो चाहता है कि उसको कोई रिस्पेक्ट भी दे, फिर वो चाहता है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसका भी ख्याल रखा जाए, वो लोग उसको पहचाने, जाने, उसके काम को जाने, और ये एस्टीम नीड्स में आता है। तो ये भी पूरी होती है तो मास्लो के मुताबिक पाँचवीं और आखिरी स्टेज जो इस हायरार्की की है वो आती है, सबसे आला दर्जा जो है उसको कहा जाता है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, जिसे हम तकमील ज़ात कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल होना कहते हैं। और इसमें शामिल है अगर हम बात करें तो कोई भी फ़र्द जो है वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल। और यहाँ पे देखें कि फुल पोटेंशियल का मतलब ये है कि अब वो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है कि जहाँ पे वो जो करना चाहता है वो करता है, और फिर दुनिया के लिए जो वो एग्जाम्पल बनता है, वो फिर सहूलतें दुनिया को देता है, फ़ायदा पहुंचाता है, दुनिया के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। डिफरेंट लोग जो हैं अपनी एक मुतलका फ़ील्ड में, एक रेलेवेंट फील्ड में जब सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की जगह पे पहुंचते हैं तो फिर वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ करते हैं। वो कोई चाहे आर्टिस्ट है, वो चाहे कोई पोइट है, या कोई लिखारी है, कोई मुसन्निफ़ है, कोई भी है, किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो वो फिर चाहता है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए वो कुछ ऐसा करे जो दुनिया के लिए मिसाल बने, जो दुनिया के लिए फ़ायदा दे। तो ये स्टेज कहलाती है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज, यानी तकमील ज़ात, यहाँ तक इंसान पहुँच जाता है। तो ये 5 मराहिल हैं जिसको दर्जाबंदी कह लें, लेवल्स कह लें, या हायरार्की कह लें। ये वो हायरार्की ऑफ नीड्स है, किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी ज़रूरतों का अगर ख्याल रखा जाता है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स का ख्याल रखा जाता है, इसी तरीके से उसकी सेफ्टी नीड्स का ख्याल रखा जाता है, पूरी की जाती हैं। फिर उसकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पूरी हो जाती हैं। फिर उसके बाद एस्टीम नीड्स यानी रिस्पेक्ट की नीड्स पूरी हो जाती हैं, और तो वो फिर फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकता है, जिसे सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। और ये 5वीं स्टेज है मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में। इस तरह से अगर हम समझें और किसी भी फ़र्द की ज़रूरतों का ख्याल रखें, उसको पूरा करें, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए और उसके मुताबिक अमल किया जाए, तो हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, और उनकी जो फुल पोटेंशियल है उसका यूज़ करके हम बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर से मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत ज़बरदस्त क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।